वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हरि ओम। प्रिय साथियों, हमारी साध्या आस्ट्रो चैनल पर आप सभी दर्शकों का पंडित अविनाश कुमार तिवारी यथोचित हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता है। आज का विषय प्रथम पूजनीय श्री भगवान गणेश जी की आने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश के स्थापन, पूजन और व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का उत्सव विस्तार पूर्वक मनाया जाता है। हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने कोने में भगवान गणेश का ये पावन पवित्र व्रत, पूजन और त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्योंकि आज का विषय है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी 2024 में किस प्रकार से इसको मनाना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कब है, किस तरह से कब स्थापन करना है, पूजन करना है, कैसे व्रत करना है, इस बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि 2024 में गणेश चतुर्थी 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 से चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और ये अगले दिन यानी 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को 5:37 तक ये चतुर्थी तिथि रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार चूँकि गणेश जी का ये पावन पवित्र व्रत उदयकालिक चतुर्थी में मनाया जाता है, इसलिए इस वर्ष जो गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी वो 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को उदयकालिक तिथि होने की वजह से उसी दिन भगवान गणेश का स्थापन, पूजन प्रारंभ किया जाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं, प्रत्येक मांगलिक कृत्य में भगवान श्री गणेश का प्रथम पूजन विस्तार पूर्वक किया जाता है। भगवान श्री गणेश की स्थापना विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनका स्थापन करें। भगवान का स्थापन, पूजन
किस प्रकार से करना चाहिए। तो सर्वप्रथम भगवान का आगमन करें, उनका स्थापन करें, इसके बाद पूजन करें। पूजन की पद्धति क्रमशः वही है, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, इस तरह चौसोपचार, राजोपचार, जो आपकी सामर्थ्य है, जो आपकी शक्ति है, उसके अनुसार भगवान श्री गणेश का पूजन स्थापन करें। भगवान को इनका व्रत करें कि भगवान गणेश जी का व्रत नियम पूर्वक जो व्यक्ति करता है वो जीवन में अपने समस्त विघ्न और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। प्रातःकाल उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन और स्थापन करें, व्रत के नियमों का पालन करें। इस प्रकार से प्रथम चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्थी तक क्रमशः इस प्रकार से वो पूजन और व्रत कंटिन्यू चलता रहता है। इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे भगवान को कहा कि दूर्वा बहुत पसंद है, भगवान को लड्डू बहुत पसंद है, कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम, जैसे अमरूद, ये सब चीज़ों का ज्ञान हमें मिला उनके ध्यान को सुन करके। क्योंकि जब किसी देवता का हम ध्यान करते हैं, उसको सुनते हैं, तो मुझे पता लगता है कि उस भगवान का, उस देवता का क्या आकार है, क्या स्वरूप है, क्या चीज़ें प्रिय हैं, क्या चीज़ें प्रिय नहीं हैं। तो शास्त्र कहते हैं भगवान श्री गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। भगवान गणेश को मोदक यानी लड्डू अत्यंत प्रिय है। इन नैवेद्यों का अलग अलग स्वरूप हो सकता है। कोई मोदक के रूप में बनाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है। दूसरी बात ध्यान करने की है कि ना तुलस्याम गणाधिपा, यानी भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती है, पर भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं, सिंदूर अर्पित करें। ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो भगवान को समर्पित की जाती हैं। पंचामृत बनाएं तो उसमें तुलसी पत्र न डालें, क्योंकि भगवान का सर्वप्रथम पूजा होता है, इसलिए कहा गया है कि पंचामृत में तुलसी दल नहीं डालना चाहिए। भगवान गणेश का आह्वान करें, स्थापन करें, फिर स्नान करवाएं, फिर वस्त्र दें, फिर गंध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, बेलपत्र इत्यादि जो भी हो। इसके पश्चात धूप और दीप, फिर आरती, धूप और दीप, इसके बाद नैवेद्य, नैवेद्य के बाद फल, फल के बाद दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ करके भगवान गणेश से अपनी कामना के लिए प्रार्थना करें। एक महत्वपूर्ण बात, भगवान गणेश का जो ये पूजन है, ये भाद्रपद चतुर्थी को ही क्यों आता है, माने भाद्रपद के महीने में ही क्यों आता है? क्योंकि ये महीना जो है बरसात का, वर्षा ऋतु का आ गया, बरसात होती है, और भगवान गणेश जल तत्व के अधिकारी हैं। क्योंकि बरसात के सीजन में बहुत अनेक प्रकार के कीटाणु और जीवाणु का जन्म होता है, जो आपके जीवन के लिए सुरक्षित नहीं माना गया। इसलिए सबसे पहला जो प्रारंभ होता है वो भगवान गणेश के पूजन से प्रारंभ होता है। इन्हीं दिनों से लेकर के नवरात्रि तक
कहते एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। बोले जब गणेश चतुर्थी से लेकर के नवरात्रि तक हम व्रत साधना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, बोले जब ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में शुरू कर देते हैं उसी पीरियड में, गणेश चतुर्थी से लेकर के और माता के नवरात्रि तक का, तो बोले हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। तो ये बदलने वाला मौसम और बदलने वाली जो ये जीवाणु और कीटाणु का जो प्रभाव है, ये हमारे बॉडी पर असर नहीं करता। इसलिए जहाँ तक मेरा समझ है, कहते बरसात के सीजन में इस भाद्रपद शुक्ल पक्ष से जो है भगवान श्री गणेश का पूजन प्रारंभ होता है और ये नवरात्रि तक विशेष रूप तक चलता है। इसके बाद धीरे धीरे मौसम पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी अगर मजबूत है तो मैं समझता हूँ किसी प्रकार का शारीरिक दुख हमें नहीं हो सकता है। अंत में आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।